माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए हमारा अमाइंस ये चैप्टर शुरू है। इसमें हमने एक दो टॉपिक लिए। इसके पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखे। उसके बाद के लेसन में हमने नेमिंग देखे। मैंने नाम देने के दोनों तरीके आपको सिखाया, कॉमन मेथड भी और आईयूपीएसी मेथड भी। और आपको अच्छी तरह कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही नेम आ चुके। अब चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। वो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हर चैप्टर में हम नाम के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब अमाइंस की हम बात करते तो उसमें सबसे पहले अमोनोलिसिस हम देखते। देखो, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में भी बतलाया था कि नाम से हम कुछ चीजें अंदाज लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज होंगी। देखिए, अमोनोलिसिस है, इसका मतलब ये है, अमोनो है मतलब ये अमोनिया का अमल है। और मैंने आपको लिसिस भी बतलाया था इसके पहले। लिसिस हम तोड़ने को बोलते, ब्रेक करने को बोलते, कि अमोनिया का ब्रेक होना। ठीक है। और किस पर? आरएक्स पर, अल्किल हैलाइड पर। अल्किल हैलाइड है मतलब आरएक्स है। देखिए, आपको जो रिएक्शन की दो चीजें होती, रिएक्टेंट होती, ये यहीं पर ही आपकी समझ में आ जा रही कि क्या होगा इसके अंदर। और हम देख रहे अमाइंस, तो बनेगा क्या ये भी आप समझ रहे अच्छी तरह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरएक्स लेंगे, आरएक्स के ऊपर अमोनिया का अमल करेंगे और उससे अमाइंस बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, इधर आपकी निगाहें इधर होना चाहिए। आरएक्स लिया मैंने सबसे पहले, ये आरएक्स है यानी ये अल्किल हैलाइड है। अल्किल हैलाइड के ऊपर हम अमोनिया का अमल करेंगे। अमोनिया भी जो लेंगे हम वो अल्कोहलिक लेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक लेंगे। और ये जो अमोनिया लेंगे ये हम एक्सेस मिकदार में लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया यहाँ पे यूज की जाती, इसलिए हम उसे एक्सेस लिखते। देखिए, जब मैं इसको हीट दूंगा ना, जब हीट होंगी है तो देखिए अमोनिया है, NH3 है। इसका मतलब ये है कि ये NH2 है और H प्लस है ना। तो यहाँ का जो H प्लस है, यहाँ का जो H है वो X से मिलकर HX बाहर निकाल देगा और NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास होगा RNH2। देखिए, RNH2 है, इसका मतलब यह है कि ये अमाइन है। यहां पे हमारे पास अमाइन तैयार हुआ और एक साइड प्रोडक्ट HX ये बाहर निकल गया। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन थी, हम इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन भी लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक RX का यूज किए। आप चाहे तो यहाँ पे CH3Br भी ले सकते। CH3Br अगर मैंने लिया और इस पे अमोनिया NH3 अल्कोहलिक लिया यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से HBr बाहर निकाल दिया जाएगा और NH2 यहाँ अटैच होगा। तो हमारे पास कंपाउंड होगा CH3NH2 प्लस HBr। यह है हमारे पास मीथिल अमाइन। मीथिल अमाइन Ne। हमने मीथिल ब्रोमाइड से मीथिल अमाइन बनाए। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी जो RX के जरिए थी। RX के जरिए हमने अमोनिया का अमल करें और अमाइंस यहाँ पे तैयार कीजिए। देखिए, इसके अंदर एक खास पॉइंट रहता है जो एंट्रेंस वगैरह के अंदर पूछा जाता, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप हम देखेंगे इसको, जरा आप गौर से देखिए ये पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबकी निगाहें इधर होना चाहिए, आपका ध्यान पूरी तरह मेरे तरफ होना चाहिए। हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लेते अल्किल हैलाइड के। देखिए, मैं यहाँ पे लेता CH3Cl, इसके साथ हम अमोनिया का अमल करेंगे। अमोनिया से ये रिएक्ट करेगा, अमोनिया भी अल्कोहलिक। जब इसको हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होता। हमने ऊपर ही दिए थे CH3Br, इसके साथ भी हम अमोनिया का अमल करेंगे, वो भी अल्कोहलिक, और इसको भी हीट दी जाएंगी। उसके बाद देखिए हम यहां पे लेते हैं CH3I और ये इसका भी अमोनिया के साथ अमल।
और इसको भी हीट दी जाएंगी। देखिए सब जगह अगर से आप देखेंगे तो यहाँ पे Cl है, यहाँ H मिलकर HCl बाहर निकाल लिया जाएगा और ये NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड हमारे पास होगा CH3NH2 और HCl। ये बना हमारे पास मीथिलामाइन। यहां पर भी ऐसी होगा, ये Br हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr बाहर निकाल देगा और ये NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड रहेगा CH3NH2 और ये HBr। और यहां पर भी ऐसी होगा CH3NH2 और ये HI। सब जगह एक ही जैसा कंपाउंड हमारे पास अमाइंस यहाँ पे तैयार होगा CH3NH2। अब आप बोलेंगे यहाँ पे CH3F, तो F के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती लेकिन एक्चुअली इसमें धमाका हो जाता। फ्लोरीन बहुत खतरनाक होने की वजह से ये धमाका पैदा करता और वहां पे फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती, तो हम उस रिएक्शन को नहीं लेंगे। याद रखेंगे कि फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती। इसकी जो रिएक्शन होती है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन्हीं के साथ होती। देखिए अगरचे आप गौर करेंगे ना इस पे, तो आपको पता है ये आयोडीन है। आयोडीन जब भी किसी से मिलता तो उसकी साइज एज कंपेयर टू Br सबसे ज्यादा होती, ठीक है ना। देखिए ये आयोडीन है, इसकी साइज ये इतनी रहती और इससे जो अटैच है ये CH3 है, ये CH3 है और ये आयोडीन है। इसी तरह जब ब्रोमाइड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसके मुकाबले में इसकी साइज थोड़ी कम रहेगी और ये CH3 जैसे वैसे अटैच। इसी तरह ये Cl है, Cl की इससे भी कम रहेगी साइज और ये CH3 एज इट इज। अगरचे आप गौर करेंगे ना, तो यहां पे आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा है, उससे कम Br की साइज है, उससे कम क्लोरीन की साइज है। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा साइज होगी तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी और जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसके मुकाबले में इसकी एनर्जी कम लगेगी और सबसे कम एनर्जी इसकी लगेगी। तो हम इससे ये बात निकाल सकते हैं कि एनर्जी साइज ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा लग रही। इसका मतलब ये है कि ये मोर रिएक्टिव है ना। ये जो रहेगा CH3I ये मोर रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू CH3Br और ये इससे कम रिएक्टिव रहेगा CH3Cl। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आयोडीन मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Br एंड Br इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Cl। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी I की होती, उससे कम Br की होती और उससे कम Cl की होती। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देखिए मैंने आपको बतलाया था कि हम नाम से ही रिएक्शन का अंदाज लगा सकते। रिडक्शन है, मैंने रिडक्शन के ताल्लुक से आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि रिडक्शन किसे बोलते हैं हम। रिडक्शन दो चीजों को बोलते हैं हम, जिसके अंदर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। हमने प्रीवियस लेसन में बहुत सारे लेसन में रिडक्शन को अच्छी तरह से सीखे। यहां पर भी देखिए ऐसा ही होगा, नाइट्रो कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन होगी और रिडक्शन होगी। तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और एट ए टाइम उसमें एडिशन करेंगे हम हाइड्रोजन का। देखिए इधर आपकी निगाह इधर होना चाहिए, इस तरह करेंगे हम। तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि RNO2 है, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो कंपाउंड। क्या होगा इसमें हम लेंगे 6 टाइम हाइड्रोजन और इसमें कुछ कैटलिस्ट यूज होंगे।
वो कैटलिस्ट को आपको याद रखना है। इसमें SnHCl हो सकता, या फिर FeSCl हो सकता, या फिर ZnHCl हो सकता, या LiAlH4 हो सकता। ये सारे कैटलिस्ट हो सकते, इनमें से कोई एक पूछे जाते, लेकिन आपको सब कैटलिस्ट याद रखना है। क्या पता है कि आपको आप ये याद रखेंगे और आ जाए ये, ठीक है ना। आपको पता है ZnHCl इसके अंदर यूज होता, लेकिन उसने पूछना कि FeSCl पूछ लेना, इसलिए आपको चारों भी कैटलिस्ट याद रखना है। देखिए ये हाइड्रोजन का अमल होगा, तो होगा क्या कि ये जो है ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहां से हटा दिया जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन, उसकी जगह हाइड्रोजन लेगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा हमारे पास RNH2, ये बन गया हमारे पास अमाइन। देखिए अब RNH2 तो बाहर निकला, और जो साइड प्रोडक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा H2O, 2 टाइम्स H2O। क्या होता पता है इसके अंदर, देखिए ये हमारे पास 6 टाइम हाइड्रोजन है, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है तो 6 है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं H2 H2 H2, ठीक है ना। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है यहां से रिमूव किए जाते ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से जब ये रिमूव होगा तो यहां पे हो जाएगा RNH2, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये H2 2 टाइम्स, समझ में आया, H2 2 टाइम्स। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो थी रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन थी, हमने जनरल फॉर्म इसका देखी। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि नाइट्रो कंपाउंड हाइड्रोजन से मिलता, रिडक्शन होती इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl, और ये बहुत सारे कैटलिस्ट और अमाइन यहाँ पे तैयार होता। हम इसकी एक आधी पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे। पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करता तो मैं यहाँ पे लेता इथिल CH3CH2NO2, ये हमारे पास नाइट्रोइथेन नाइट्रोइथेन को क्या करेंगे हम 6 टाइम हाइड्रोजन, इससे जब हम रिएक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे जब ये, तो क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए इन सब में से कोई एक आप लेंगे, इसमें से SnHCl या FeSCl या ZnHCl। होगा क्या पता है आपको, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहां से रिप्लेस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा इन हाइड्रोजन के जरिए, यहाँ के 2 हाइड्रोजन के जरिए ये रिप्लेस किया जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, एडिशन होगी यहाँ पे हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा और हाइड्रोजन ऐड हो रहा, तो यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास बनेगा इस तरह से CH3CH2NH2, और यहाँ पे 2 टाइम्स H2O, ये है हमारे पास इथिलामाइन, ठीक है। ये इथिलामाइन बना नाइट्रोइथेन के जरिए, ठीक है। आई होप कि आपके अच्छी तरह ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हम नाम से ही इसे जाहिर करती है, रिएक्शन रिप्रेजेंट करती कि इसमें क्या हो सकता। अल्किल साइनाइड है, और आपको अल्किल साइनाइड अच्छी तरह से पता है, RCN को बोलते हैं हम अल्किल साइनाइड, या फिर और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो R≡N, इसको हम अल्किल साइनाइड बोलते। ये है हमारे पास अल्किल साइनाइड। देखिए जब इसकी रिडक्शन होगी ना तो 4 टाइम हाइड्रोजन यहां पे लगेंगे हमारे पास, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो यूज होगा LiAlH4 या फिर NaC2H5OH, ठीक है। ये इसमें से कोई एक कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन यूज होते, 4 टाइम हाइड्रोजन यूज होते, और कंपाउंड हमारे पास बनता है इस तरह से RCH2
और NH2। इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास बनता। प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे तैयार होता। अगर आप देखेंगे इसे, ये प्राइमरी अमाइंस है, या फिर हम इस तरह बोलते हैं कि सिर्फ अमाइन यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, जनरल रिएक्शन यही बुक में आपके दी हुई है रिएक्शन। देखिए, आप गौर से देखिए, आप इसे अच्छी तरह समझिए। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। जब इसका रिडक्शन का अमल होता ना, तो ये इस तरह से होता, R ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह से है। और ये रिडक्शन है, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन। ठीक है, दो हाइड्रोजन को हम मैंने अगर डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हाइड्रोजन। ठीक है, होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होती, टूटती और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती। इस तरह से ये होगा RC डबल बॉन्ड और ये N। देखिए, ये एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुई, 2 बॉन्ड यहां लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा पता है आपको, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा। यानी ये जो 2 हाइड्रोजन है हमारे, ये चले गए यहां से। सेकंड टाइम और क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और इस तरह से होंगी RC, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई, ये हाइड्रोजन, और ये एज इट इज इस तरह से। देखिए, मैंने सिर्फ अभी एज इट इज किया। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई और 2 बॉन्ड इस तरह से आजाद करेंगे, तो ये 2 जगह 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये कंपाउंड इस तरह से होगा RCH2NH2, इस तरह का ये कंपाउंड होगा। समझ में आया? अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये ट्रिपल बॉन्ड किस तरह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही वो मैंने आपको बतलाया। फिर ये RCH2CNH2 कहलाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे, आपके और क्लियर होगा। देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास मीथिल साइनाइड। मीथिल साइनाइड क्या होगा इसमें, 4 टाइम हाइड्रोजन, और हमारे पास कैटालिस्ट जो ऊपर है ना, ये यहां पे यूज होंगे LaLH4। देखिए अब क्या होता है, यहां पे ये CH3 है, ये C, और यहां पे 2 हाइड्रोजन अगर मैंने लगा दिया तो CH2 हो जाएगा, और यहां 2 हाइड्रोजन लगा दिया तो NH2 होगा। यानी देखिए, ये कंपाउंड होगा CH3CH2NH2। ठीक है, ये तैयार हुआ हमारे पास इथिल साइनाइड, इथिल अमाइन, सॉरी इथिल अमाइन। समझ में आया? देखिए, अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता कि आप इसके कुछ कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता और उसके आंसर भी देता। तो जो भी चीज आपकी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मीथिल साइनाइड से इथिल साइनाइड बना। याद रखने वाली सबसे काम की बात, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना, तो ये 1 कार्बन वाला कंपाउंड है। मीथिल साइनाइड 1 कार्बन वाला है, और प्रोडक्ट जो बन रहा हमारे पास वो 2 कार्बन वाला बन रहा। हम यहाँ पे गलती क्या करते, तो मीथिल जो गलती करते ना हम एक्चुअली, वो रहती मीथिल साइनाइड से मीथिल अमाइन बनाते। ऐसा नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि मीथिल साइनाइड है, CH3CN है, तो ये CN का जो C है, ये यहां पे यूज होगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये बनेगा इथिल अमाइन। 1 कार्बन वाला साइनाइड 2 कार्बन वाला अमाइन बनाता। इसी तरह अगर आप इसके आगे और देखेंगे, आपने प्रैक्टिस के तौर पे करना है। तो एग्जांपल CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यह है हमारे पास इथिल साइनाइड। जब आप ये रिएक्शन करेंगे ना, इथिल साइनाइड, ये कंपाउंड है आपके पास 2 कार्बन वाला, इथिल है ना, ये 2 कार्बन वाला इथिल। यहां पे आपका प्रोपिल अमाइन बनेगा, प्रोपिल अमाइन, और वो प्रोपिल अमाइन होगा आपका 3 कार्बन वाला। याद रखना, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना बिल्कुल, कि 2 कार्बन वाला जब साइनाइड हम लेंगे
तो 3 कार्बन वाला अमाइंस हमारे पास तैयार होगा। ठीक है, आई होप कि आपके बहुत अच्छी तरह ये भी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ये 3 रिएक्शन थे। इस एक बात और याद रखना है, इस रिएक्शन को रिडक्शन ऑफ साइनाइड तो कहते ही कहते, उसके अलावा मेंडिस रिडक्शन भी कहा जाता है इसे। एक्सप्लेन द मेंडियस रिएक्शन, इस तरह से भी क्वेश्चन एक मर्तबा आया हुआ है, इसलिए ये भी नाम आपको याद रखना है, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कन्वर्शन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आते हैं ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ 1-2 क्वेश्चन की। देखिए इसमें पूछा जाता है कन्वर्शन ऑफ मीथिल ब्रोमाइड टू इथिल अमाइन। मीथिल ब्रोमाइड यहाँ पे यूज किया जा रहा और हमें इथिल अमाइन बदलाना है, हमें इथिल अमाइन तैयार करना है प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे मीथिल ब्रोमाइड। मीथिल ब्रोमाइड आपको पता है CH3Br। ठीक है, इसके जरिए एक यहाँ पे रिएक्शन आएगी, कुछ बनेगा, उसके ऊपर और कुछ बनेगा, और फिर जो लास्ट में बनेगा हमारे पास वो बनेगा इथिल ब्रोमाइड, इथिल अमाइन, CH3CH2NH2। ये प्रोडक्ट हमें तैयार करना है, इथिल अमाइन, इसका नाम है इथिल अमाइन। और किसके जरिए तैयार करना है हमें? मीथिल ब्रोमाइड के जरिए। यह है हमारे पास मीथिल ब्रोमाइड। देखिए इस तरह की रिएक्शंस है ये। क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे KCN लेंगे, KCN, K ट्रिपल बॉन्ड CN, KCN लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि K जो है तो ये Br से मिलता, ठीक है, क्योंकि जो K है ना ये Br से लॉ करता, इसलिए K Br ये मिलकर बाहर निकाल दिए जाएंगे और ये जो CH3 है ये इससे अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होगा, CH3C और ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और ये जो हमारे पास बाहर निकला है ये निकला हमारे पास KBr। इसका नाम है हमारे पास मीथिल साइनाइड। मीथिल साइनाइड, मीथिल साइनाइड के ऊपर अगरचे आप रिडक्शन करोगे ना, आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे हमने 4 टाइम जब रिडक्शन किए थे तो उस वक्त देखिए क्या हुआ था, इसमें इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 का यूज किए थे हमने, या फिर हमने NaC2H5OH इसका यूज किए थे। तो देखिए क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन यहां मिलेंगे, ये CH2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां मिलेंगे, ये NH2 हो जाएगा, और इस तरह से ये वाला कंपाउंड हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या देखिए कि मीथिल ब्रोमाइड के जरिए इथिल अमाइन, हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में चकरा जाती है, तो हमें पहले देखना है कि पहले उस पर कौन सी रिएक्शन होगी। पहले उस पर KCN का अमल होगा, KCN उससे रिएक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे मीथिल साइनाइड तैयार होगा, मीथिल साइनाइड की जब रिडक्शन की जाएंगी तो इथिल अमाइन तैयार होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह के बहुत सारे कन्वर्शन है, कुछ और देखेंगे हम लेकिन नेक्स्ट लेसन में। देखिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, मैं हर लेसन में आपसे रिक्वेस्ट करते रहता, और अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।